दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष पाटिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मैजिकल पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 2004 में, जब वो सिर्फ 19 साल के थे, एक ऐसा सोशल मैसेंजर बनाया जिसने पूरी दुनिया को कनेक्ट करके रख दिया। इस सोशल मैसेंजर का नाम है फेसबुक और इस मैजिकल पर्सनैलिटी का नाम है मार्क ज़करबर्ग। दोस्तों, आज हमें किसी से भी कनेक्ट होने के लिए, फ्रेंडशिप बनाने के लिए, रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए, बिजनेस ग्रो करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए और ऐसे बहुत सारे ढेरों काम करने के लिए आसपास होना जरूरी नहीं है, बल्कि इस सोशल मैसेंजर ऐप के थ्रू हम किसी से भी हजारों, लाखों, करोड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, किसी से भी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं उस मार्क ज़करबर्ग के बारे में जो आज से 15-16 साल पहले एक किराए के फ्लैट में रहते थे और आज वो दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक फेसबुक के मालिक है और साथ ही साथ उन्होंने 19 अरब डॉलर में व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है और आज वो व्हाट्सएप के भी मालिक हैं। इसके साथ ही आज वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में 6ठे स्थान पर आते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि मार्क ज़करबर्ग की पर्सनल लाइफ कैसी रही है, उन्होंने अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में कैसे ग्रो किया है, उनकी ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। फेसबुक के को फाउंडर मार्क ज़करबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट इस मार्क ज़करबर्ग ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही खुद को नास्तिक घोषित कर दिया था। सितंबर 2013 में मार्क ज़करबर्ग की व्यक्तिगत पूंजी 19 बिलियन डॉलर समथिंग आंकी गई थी। 2004 की शुरुआत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 19 साल का यह स्टूडेंट अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर हॉस्टल के एक रूम में एक ऐसी वेबसाइट तैयार कर रहा था जिससे यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स का डाटा अपलोड किया जा सके और साथ ही साथ उनसे ऑनलाइन कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। और यह वेबसाइट सफल रही और कुछ ही दिनों में यह पूरे यूरोप और साथ ही साथ दुनिया में लोकप्रिय होने लगी और यही वेबसाइट आगे चलकर फेसबुक के नाम से फेमस हुई। आज वर्ल्ड में फेसबुक सोशल वेबसाइट में फर्स्ट नंबर पर आती है। आज इसके करोड़ों यूजर्स हैं और सभी बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ इसे यूज कर रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग को बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्राम्स, खासकर कम्युनिकेशन टूल्स और गेम्स बनाने में बहुत मजा आता था। उन्होंने अपनी लाइफ का पहला कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर तब बनाया था जब वो सिर्फ 12 साल के थे और उन्होंने उसका नाम जकनेट रखा था। इस सॉफ्टवेयर का सबसे पहले यूज उन्होंने अपने फादर के डेंटल क्लिनिक के सभी कंप्यूटर्स और घर के कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन बनाने के लिए किया था। मार्क ज़करबर्ग जब हाई स्कूल में थे तो अपने दोस्तों द्वारा बताई गई थीम पर उन्होंने बहुत सारे वीडियो गेम्स बना डाले थे। दोस्तों, मार्क ज़करबर्ग ने जब इस सोशल वेबसाइट फेसबुक को बनाया था तब उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह वेबसाइट उन्हें वर्ल्ड फेमस बना देगी और साथ ही साथ उन्होंने कभी यह भी इमेजिन नहीं किया था कि इस वेबसाइट के थ्रू वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इनकम कमाने वाले सीईओ सिर्फ 28-29 साल की उम्र में ही बन जाएंगे। दोस्तों, मार्क ज़करबर्ग के जिंदगी जीने के अंदाज से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। आज उन्हीं के अकॉर्डिंग ऐसी 3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जिन्हें जानकर, समझकर और अपनाकर हम अपनी लाइफ में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। पहली बात, जुनून या पैशन। जी हाँ दोस्तों, मार्क ज़करबर्ग का कहना है अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको जुनून की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसे स्पेशलिटी के कारण मार्क ज़करबर्ग अपनी पढ़ाई की उम्र में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में सक्षम हो सके। उस वक्त उनके अन्य कई साथी भी थे जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने में उनकी बहुत मदद की, पर कोई भी इतना फेमस नहीं हो पाया जितना मार्क ज़करबर्ग, क्योंकि किसी में भी आगे बढ़ने के लिए मार्क ज़करबर्ग जैसा पैशन था ही नहीं। दूसरी बात, दूर की सोच। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के थ्रू भी इतनी अच्छी तरह से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, यह एक दूर की सोच थी। ना तो कभी किसी ने सपने में सोचा था और ना ही इमेजिन किया था, पर इस दूर की सोच को मार्क ज़करबर्ग ने ग्रैब कर लिया था। नहीं तो उस वक्त भी बहुत सारे साइंटिस्ट और कंप्यूटर एक्सपर्ट थे, पर किसी की भी सोच में यह बात नहीं आई थी। तीसरी बात, क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा। जी हाँ दोस्तों, मार्क ज़करबर्ग को बचपन से ही कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर खिलौनों की तरह लगते थे। उनकी बारीक से बारीक चीजें भी वो बहुत आसानी से समझ लिया करते थे। उनमें जिज्ञासा थी, जानने की ललक थी, सीखने और कुछ नया करने का जज्बा था। इन्हें स्पेशलिटीज और क्वालिटीज ने
मार्क जुकरबर्ग को एक छोटी उम्र में ही इतना बड़ा कारनामा करने वाला व्यक्ति बना दिया।